गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिर से, जैसा कि हमारे पास कोई चीज है तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस यानी हैज, हैव और हैड का यूज हम आपको बता चुके हैं। विल और शैल यानी फ्यूचर टेंस में अगर हमारे पास कोई चीज है, कल अगले साल मेरे पास एक नई कार होगी, तो होगी मतलब फ्यूचर टेंस में मेरे पास होगी। पास शब्द से लगता है कि हैज हैव वाला सेंटेंस है, होगी मतलब ये फ्यूचर टेंस है। समझ में आया? तो देखिए, इसका रूल अफर्मेटिव का मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। और नेगेटिव का बताया, सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, एक चीज तो आपकी समझ में आ रही होगी कि मैंने जब सबसे शुरू में इंटरनेशनल कॉमन रूल फॉर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर सब्जेक्ट अफर्मेटिव में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, डायरेक्ट हेल्पिंग मेन वर्ब आती है, कहीं मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब आती है। रूल यही लगते हैं। तो इन रूल से हटके कुछ भी नहीं है, बस आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहां आएगी और एग्जैक्टली कौन सा रूल लगेगा। कॉमन रूल अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 1 और 2 का सबका सेम है। मैं दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन यहां लिख दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो आप ऐसे बना दोगे। देखो, मैं लिख के दिखाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी हैज बीन डूइंग इट सिंस मॉर्निंग। ओके। अब देखिए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया है आपको, लेकिन आपकी समझ में आ गया है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें ना नॉट है, ना ही हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, ना ही इंटरोगेटिव वर्ड है, ना ही क्वेश्चन मार्क है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, हैज हैव आ रहा है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट टेंस है। ओके। बस ये नहीं पता है कि ये प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। तो मैं छोटी सी चीज बता दूं तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पता चल जाएगा। बीन डूइंग यानी बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जहां पर भी देखो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो देखिए, हैड बीन डूइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन डूइंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितना इजी हो रहा है। अरे, आपने कॉमन चीजें समझ ली हैं। अब ट्रांसलेशन, दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन मेरे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट नहीं रही है। जो मेरे वीडियोस कंटिन्यू देख रहा है वो खुद महसूस कर रहा होगा कि कोई भी ट्रांसलेशन उसके लिए अब मुश्किल नहीं है। तो आपको ज्यादा प्रेशर डालकर मेरी फर्स्ट 30 वीडियोस को बार बार वॉच करना है। और जिसने मेरी पहली 30 वीडियोस को बार बार वॉच किया, कसम से 100% हम ये प्रॉमिस करते हैं कि वो खुद से कहेगा, सर मुझे सब आता है अब। तो देखिए, इसमें हमने आपको अगर कुछ नहीं पढ़ाया है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इतना तो पढ़ा दिया है आपको कि हैज हैव यानी प्रेजेंट टेंस। ओके। और अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि इसको नेगेटिव बनाओ, तो आप सिंपली क्या करोगे, हैज हैव के बाद यहां पर नॉट जोड़ दोगे। मैं कहूंगा इसको इंटरोगेटिव 1 बनाओ। क्या क्या वह सुबह से इसे कर रही है, तो आप क्या करोगे, इसको यहां लगा दोगे। मैं कहूंगा इंटरोगेटिव 2 बनाओ, वह सुबह से इसे क्यों कर रही है, तो आप यहां पर वाई लगा दोगे। लो जी, क्या प्रॉब्लम है इजी? दैट्स वेरी इजी। बस हमें रूल्स के पीछे जाना है, आइडेंटिफिकेशन जानना है, और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। लेकिन जिसने दिमाग लगाया और समय दिया, तो पढ़ाई मां सरस्वती खुद आपके पास आती है। परमात्मा कहते हैं, तू एक कदम चल, काम तो तेरे सारे मैं ही करूंगा, तुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, रास्ता तो वही चलेंगे आपके लिए। रास्ता आप नहीं चल सकते हैं, ना चलोगे। आपको लगता है कि जीवन में कुछ आप कर रहे हो, लेकिन सब कुछ परमात्मा ही करता है। वो कहता है, तू बस अपनी इच्छा जाहिर कर, तुझे क्या चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। इच्छा जाहिर करना मतलब आगे बढ़ना। तो आगे फिर आप बढ़ते हैं, देता वही है, चलता वही है, आपके मार्ग को वही तय करता है।
ये परम शक्ति का आशीर्वाद है कि तुम बस आगे बढ़ो, बाकी सब कुछ हमें करना है। तो आपको चिंता नहीं करनी, बस साहस दिखाना है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल ये, अफर्मेटिव का ये। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मेरे पिता के पास अगले वर्ष एक नई कार होगी। होगी मतलब फ्यूचर टेंस, पास मतलब हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव। तो पास मतलब हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, होगी मतलब फ्यूचर यानी कि विल हैव या शैल हैव। फाइनल हो गया। और अफर्मेटिव है तो ये रूल लग जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो कुछ शब्दों से ही। तो सब्जेक्ट पास यानी कि विल हैव शैल हैव या हैड या हैज हैड। अब होगी मतलब फ्यूचर टेंस तो विल शैल, और पास मतलब हैज हैव, विल हैव शैल हैव। गॉट इट? अफर्मेटिव है, ये रूल लगेगा। मेरे पिता, माय फादर विल शैल, सिंगल फादर आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। माय फादर विल हैव, देखिए विल शैल के बाद हैव आ गया, एक नई कार, अ न्यू कार, द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष। अंडरस्टूड? अब मैं कहूं कि इसका नेगेटिव बनाओ, ये वाला, तो सब्जेक्ट माय फादर, विल शैल विल, यहीं पे नॉट, देखिए ये रहा, उसके बाद हैव, डन। माय फादर विल नॉट हैव अ न्यू कार, यूएस में बोलते हैं न्यू कार, न्यू जर्सी, न्यू फैन, but we are not Americans, we are Indian and we follow British English, generally we follow. So my father will not have a new car the next year, my father will not have a new car the next year. Okay, डन। अब मैं कहूं कि इसका इंटरोगेटिव 1 बनाओ, तो आप ये विल उठा के यहां रख दोगे। 2 बनाओ, वाई विल माय फादर, सब आता है आपको, सब आता है, सब आता है, आप सब सीख चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जर्नी जो पहली 0 से स्टार्ट हुई थी अल्फाबेट से, उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि मेरे स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन ऐसे, आप अफर्मेटिव लिखो, बाकी सब वो खुद बनाएगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है वो पहचानेगा। राइट? वर्ड मीनिंग्स इतने रट चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स। जेंडर्स, काइंड ऑफ जेंडर्स, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, नंबर्स, नाउन्स, सिंगुलर प्लूरल, और जो डेली वर्ड्स लिखवाए, इतना वोकैबुलरी हो गई है कि अब कुछ भी पढ़ाएंगे तो हर वर्ड का मीनिंग मेरे बच्चों को आता है। राइट? आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे इसी तरह से हम सीजीएल, एसएससी, सीजीएल और कंपटीशन लेवल की इंग्लिश पूरी पढ़ाऊंगा मैं। comprehension, clause test, proverbs, everything, homophones, everything I will teach you, and that's my promise. But वीडियोस को पूरा देखो, राइट? सब्सक्राइब करो, साहस बढ़ाओ। ओके, बहुत अच्छे दर्शक हैं मेरे, और अब मुझे यकीन है कि जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वो शेयर भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, और व्यूज भी बढ़ रहे हैं। और अगले 10 दिनों में मेरे स्टूडेंट्स, गारंटीड मुझे भरोसा है कि 200 न्यू सब्सक्रिप्शंस मुझे मिलने वाले हैं, और वॉच टाइम ऐसे ऊपर जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। देख रहे हैं जोश, ये सब आपकी मेहरबानी है, आप ही की मेहरबानी है। मैं कुछ नहीं करता, ना मेरे वश में है कुछ करना। आपने जोश दिलाया है, वही कर रहा हूं। आप चाहें तो जोश डाउन कर दो, आप चाहें तो वहां ले जाओ, सब कुछ आप ही हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।